हेलो एवरीवन, ये लेक्चर आपका बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है। और इसमें जो हम लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन का दे दूं। सो इसमें हम फिज़िक्स आपका पढ़ेंगे। और फिज़िक्स का जो कोर्स है आपके 3 पेपर में डिवाइड है। एक पेपर फर्स्ट है, पेपर सेकंड है और एक आपके पेपर थर्ड है। और तीनों पेपर की आपकी अलग अलग बुक है। तो जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम पेपर 3, जो कि है आपका इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म। तो शुरुआत हम इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म से करेंगे। इसमें आपके 5 यूनिट आती है, हर पेपर में आपके 5 यूनिट होती है। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आपके यूनिट फर्स्ट, जिसमें आप कूलॉम्स लॉ जो पहले आपने पढ़ रखा है, जो 12th में आप पढ़ के आते हैं, वही थोड़ी चीज़ें बेसिक हैं। उन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। पेपर फर्स्ट और सेकंड में भी आप देख लीजिएगा कौन सा आपका पेपर फर्स्ट और सेकंड है। तो पेपर फर्स्ट और सेकंड में आपके ऑसिलेशंस और वेव है, दोलन एंड तरंगे जिसे हम बोलते हैं। और एक आपका है मैकेनिक्स का पेपर, जो सेकंड पेपर है। और थर्ड पेपर आपका इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म है। तो हम जो इन लेक्चर्स में जो हम बात करेंगे वो आपका पेपर थर्ड है, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म। तो उसी में आज हम आपका शुरू करते हैं। बहुत ही बेसिक से हम शुरू करेंगे, जो आपका 12th में आपने पढ़ा हुआ है, जस्ट उसको रिवाइज ही करेंगे। सो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी हम पढ़ेंगे। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की आपकी बात करेंगे। कूलॉम्स लॉ हो गया, आपके चार्ज क्या होता है, कंजर्वेशन चार्ज आपका क्या होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो आपका होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जिसे हम स्थिर विद्युतिकी कहते हैं, इसमें हम जो आपका चार्ज होता है, जैसे नाम से ही आपको लग रहा है कि इसमें स्टैटिक की बात हो रही है, तो मतलब आपका चार्ज मूव नहीं कर रहा है, आपका चार्ज क्या है, एकदम स्टैटिक है। तो उसके कारण उसका जितना भी इंटरेक्शन होता है वो किस तरह से दूसरे चार्ज से इंटरेक्ट करता है, कि वही सब चीज़ें हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ेंगे। तो इसको आप स्थिर विद्युतिकी भी बोलते हैं, हिंदी में हम इसको स्थिर विद्युतिकी बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपके वही है कि किस तरह से आपके जो चार्ज आपस में इंटरेक्ट करते हैं, वही सब चीज़ें हम इसमें देखेंगे कि किस तरह से वो फोर्स लगाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है किसी चार्ज के कारण। तो उसी में हम सबसे पहले जो देखेंगे, आपके देखेंगे फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। तो फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि चार्ज का किस तरह से पता किया। तो आपके एक ग्रीक फिलोसोफर थे, थेल्स, जिन्होंने एम्बर होता है, एक चीज़ होती है एम्बर, एक मटेरियल है, उसको वुलन क्लॉथ जो आपका होता है, एम्बर पे उन्होंने क्या किया, वुलन क्लॉथ को रगड़ा या फिर रब किया। तो वो क्या किया, तो इसके कारण जो आपका एम्बर है, ठीक है, ये दोनों एम्बर आपका एक मटेरियल होता है, और वुलन क्लॉथ जो भी आपके गर्मी के जो कपड़ा, जो आप रुई वाले, जो आपके रोएदार कपड़ा होता है, उसको वुलन क्लॉथ जो आपका होता है, जो भी आप स्वेटर वगैरह पहनते हैं, जो सर्दी में आप कपड़े पहनते हैं उनको वुलन क्लॉथ आप बोलते हैं। तो एम्बर को उन्होंने वुलन क्लॉथ से रगड़ा। तो उन्होंने क्या देखा कि एम्बर जो आपके एम्बर है, उसके अंदर क्या हुआ, वो लाइट ऑब्जेक्ट को क्या करने लगा, अट्रैक्ट करने लगा। जैसा कि आप देखते हैं कि जब भी आप अपने स्केल को आपके बालों में रगड़ते हैं, तो आपके जो छोटे छोटे अगर आप पीसेस कर दें आपके पेपर के, तो आपके वो उनको अट्रैक्ट करने लगता है। तो इसी तरह से एम्बर और वुलन, उसने जो थेल्स थे आपके, उन्होंने ये इन दोनों ऑब्जेक्ट पे देखा, इन दोनों को आपस में जब हमने रगड़ा, तो वो आपके लाइट ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करने लगे। सो
इस चीज़ को एम्बर का मीनिंग जो ग्रीक में होता है, ये क्योंकि ये ग्रीक के थे, ये ग्रीक थे, तो इस एम्बर को जो ग्रीक भाषा में इलेक्ट्रम बोलते हैं, तो यहीं से आपका इलेक्ट्रिक वर्ड आया है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक वर्ड यहाँ से ही आपका आया है। फिर दूसरे जो आपके साइंटिस्ट हुए, इन्होंने सिर्फ इतना बताया कि जब दो हम एम्बर को वूलन से लगाते हैं तो आपके इनके अंदर एक लाइट ऑब्जेक्ट को, जो भी हल्के ऑब्जेक्ट हैं उनको अट्रैक्ट करने की एक प्रॉपर्टी विकसित हो जाती है। तो सेकंड जो इसके बाद एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था विलियम गिलबर्ट। विलियम गिलबर्ट ने क्या कहा कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन दोनों ऑब्जेक्ट को आपस में जब हम रब करते हैं तो ही आपके ये लाइट ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं। ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं जिनको आपस में जब हम रब करते हैं तो उनके अंदर एक लाइट ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करने की एक प्रॉपर्टीज आती है, ठीक है। और इसी चीज़ को उन्होंने क्या कहा, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। यही चीज़ आपकी क्या कहलाती है, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। जब आप दो चीज़ों को, ऑब्जेक्ट को आपस में रगड़ते हैं तो उसके कारण जो चार्ज का ट्रांसफ़र होता है, तो उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। तो विलियम गिलबर्ट ने क्या बताया, विलियम गिलबर्ट ने आपके फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताया। तो विलियम गिलबर्ट ने ये भी चीज़ बताई कि सिर्फ एक तरह का चार्ज आपके जनरेट नहीं होता है। जब आप फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी के कारण आपके सिर्फ एक तरह से चार्ज आपके जनरेट नहीं होता है, दो तरह के आपके चार्ज जनरेट होते हैं। बाद में एक साइंटिस्ट जिनका नाम आपने बहुत सुना होगा, वो थे बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो फ्रैंकलिन आए और फ्रैंकलिन ने इन दोनों चार्ज को जो प्रॉपर्टीज़ थी, वो जो चार्ज थे, गिलबर्ट ने तो ये बताया कि जो चार्ज होते हैं वो टू काइंड ऑफ, दो तरह के होते हैं। और तो इनका नाम उन्होंने, एक चार्ज को पॉजिटिव बोला और दूसरे चार्ज को नेगेटिव बोला, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि दो तरह के चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है। जैसे अगर आप ग्लास रोड आपके पास है, अगर आप ग्लास रोड को सिल्क का अगर कपड़े पे रगड़ो, ठीक है, ग्लास रोड से आप सिल्क से आप ग्लास रोड के कपड़े को रगड़ेंगे तो आपके ग्लास रोड पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। एक पॉजिटिव चार्ज से कुछ भी नाम दे सकते थे वो, इसको राम श्याम भी बोल सकते थे, लेकिन जो जिसको पॉजिटिव चार्ज बोला है उसको नेगेटिव चार्ज भी बोल सकते थे, लेकिन ये आपके कन्वीनियंस जो भी चला रहा है, हम कन्वेंस इसको पॉजिटिव, एक को नेगेटिव बोलते हैं, कि एक पे अलग चार्ज आ रहा है, कहने का मतलब है कि दोनों पे अलग अलग चार्ज आएगा, ठीक है। जो चार्ज आ रहा है उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, अलग अलग है। तो ग्लास सिल्क के कपड़े को अगर हम ग्लास रोड पे रगड़ेंगे तो हमारे पास जो ग्लास रोड पे जनरेट होगा वो पॉजिटिव चार्ज आता है आपके, और उसको हमने पॉजिटिव चार्ज बोला। और जो आपके सिल्क के क्लोथ पे आएगा वो आएगा आपका नेगेटिव चार्ज। इसी तरह से आपके कैट स्किन जो आपके होती है, उसको अगर आप एबेनॉइट की रोड पे रगड़ेंगे तो इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा और इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। तो दो तरह के आपके कॉमनली जिनको हम पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपके बोलते हैं। तो अगर आप ग्लास की रोड को सिल्क पे रगड़ोगे तो वो ग्लास की रोड आपकी पॉजिटिव होगी और सिल्क आपका जो उसका नेचर है, सिल्क पे जो चार्ज है उसका नेचर उस पर अलग होगा, ठीक है। अगर हम देखें कि हम एक ग्लास की रोड को हमने सिल्क से रगड़ा और दूसरी ग्लास की रोड को हमने सिल्क से रगड़ा, तो ये आपकी ग्लास की रोड है, ठीक है। तो आपको पता है कि इन दोनों पे सेम चार्ज आएगा और सेम चार्ज आपस में क्या करेंगे, अगर इनको एक दूसरे के पास लेके जाएं तो ये ग्लास की रोड एक दूसरे को रिपेल करेंगी, ठीक है, एक दूसरे को प्रतिकर्षण इनमें होगा। रिपेल का मतलब आपके प्रतिकर्षण होगा, ठीक है। अगर आप सिल्क को या फिर आपने एबेनॉइट की रोड ली, उसको कैट स्किन पे रगड़ा, तो आपको पता है कि उस पर डिफरेंट काइंड ऑफ चार्ज आपका जनरेट होगा जिसको हम नेगेटिव चार्ज बोल रहे हैं, ठीक है। ये आपके एबेनॉइट की है। तो जब एबेनॉइट रोड के पास दूसरी एबेनॉइट की रोड लेके जाएंगे जिसको कैट स्किन से रगड़ा गया है, तो वो दोनों आपस में क्या करेंगी, वो दोनों भी आपस में क्या करेंगी, रिपेल करेंगी। लेकिन अगर आप ग्लास की रोड को एबेनॉइट रोड के पास लेके जाएंगे
ठीक है, ये चार्ज्ड एबेनॉइड रोड है, मैं बार बार नहीं बोलूँगी। तो इन दोनों को अगर आप पास लेके जाएंगे तो जो आपके इनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो अट्रैक्टिव फोर्स होगा, एक दूसरे को क्या करेंगी, अट्रैक्ट करेंगी। तो वो इनके बीच में क्या होगा, आकर्षण होगा। ठीक है, तो ये चीज़, ये एक्सपेरिमेंट जब परफॉर्म किया गया कि जब हम ग्लास की रोड को दूसरी ग्लास की रोड के पास ला रहे हैं तो वो रिपेल कर रही है, मतलब जो हमने बोला था कि जो ग्लास की रोड है उन पे सेम चार्ज आएगा दोनों पे, तो इसका मतलब है कि जो सेम चार्ज है वो आपके क्या कर रहा है, आपस में अट्रैक्ट कर रहा है, और जो आपका अपोजिट चार्ज है, सॉरी, ये आपका रिपेल कर रहा है, सेम चार्ज आपके रिपेल कर रहे हैं, और जो अपोजिट चार्ज हैं वो आपके क्या कर रहे हैं, आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये चीज़ देखी गई। इसके बाद आता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, तो क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है कि आपके जो चार्ज है उसकी वैल्यू, जो भी आपका, जहाँ आप रब कर रहे हो, जो भी आपका ट्रांसफ़र हो रहा है वो आपका एक क्वांटाइजेशन के रूप में होता है। क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी डिस्क्रीट वैल्यू होती है, जैसे +1 हो गई, +-2 हो गई, +-3 हो गई, तो ये आपके डिस्क्रीट वैल्यू हैं। 1.12, 1.13, ठीक है, आपके चार्ज कोई भी वैल्यू नहीं ले सकता, वो हमेशा कुछ ना कुछ, जैसे +-E ही चार्ज आपका ट्रांसफ़र होगा, +-2E चार्ज आपको पता है कि हमेशा क्वांटाइज्ड ही हो गए। ठीक है, आपका कभी कभी आपने नहीं देखा होगा 1.1 चार्ज आपके ट्रांसफ़र हो रहा है, या फिर 1.293 चार्ज आपके ट्रांसफ़र हो रहा है, तो इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। एक ऐसा नहीं है कि कोई भी वैल्यू ये कंटिन्यूस नहीं होती है, ये आपके डिस्क्रीट वैल्यू होती है, तो इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो जो आपके एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे जो चार्ज ट्रांसफ़र होगा वो मल्टीपल होगा एक स्मॉलेस्ट क्वांटिटी के। ठीक है, जिसे हम लिखते हैं Q बराबर NE, और N आपके पास क्या होता है, +-1, +-2, 0 भी होता है, और +-3। ठीक है, तो इसका इंट्रीगल मल्टीपल है, तो ये आपके होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो हायर क्लासेस में आप ये भी देखेंगे कि चार्ज जो होता है वो किसी किसी पार्टिकल पे, वो आप हायर क्लासेस में ये चीज़ देखेंगे कि 1/3E और 2/3E होता है। ये एक्सपेरिमेंटली प्रूवन है कि जो आपके पास चार्ज होता है वो फ्रैक्शनल चार्ज भी होता है, ऐसा नहीं है कि जीरो, कि आपके क्वांटाइज E ± E या +-2E होता है। तो ये एक्सपेरिमेंटली प्रूवन है, लेकिन ये आप हायर एजुकेशन में आपके पढ़ते हैं जब आप हायर क्लासेस में जाते हैं। बाद में हम एक चीज़ और हम देखेंगे कि जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ आपके चार्ज की क्या होती है। तो अब तक हमने क्या देखा, प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज। तो चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी, तो चार्ज के आपके एक तो ये स्केलर क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है पहले आपके चार्ज स्केलर। आपको पता है कि चार्ज 2 टाइप का होता है, एक पॉजिटिव और एक को हमने नेगेटिव बोला। जो सेम होते हैं वो आपस में रिपेल करते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में प्रतिकर्षण होगा। पॉजिटिव और नेगेटिव में जो अलग अलग चार्ज होते हैं वो आपस में क्या करते हैं, अट्रैक्शन होता है उनके बीच में। ठीक है, चार्ज हमेशा एडिटिव नेचर के रहते हैं, मतलब जैसे कोई भी आपके पास पार्टिकल ए है, पार्टिकल बी है, और ये रिएक्शन है, तो इसमें हमेशा आपके पास क्या होता है, चार्ज कंजर्व्ड रहता है। तो अगर आपको, और ये कंजर्वेशन, फोर्थ आपका क्या है, कंजर्वेशन फॉलो करते हैं आपके। ठीक है, जो सिस्टम है, ठीक है, जो भी सिस्टम है उसका चार्ज क्या होता है, हमेशा कंजर्व्ड रहता है। ठीक है, और आपका चार्ज क्या होता है, क्वांटाइज्ड होता है। तो ये सब चीज़ें आपने पहले पढ़ी हुई हैं, बस हम एक बार रिकॉल इनको कर रहे हैं। ठीक है, जो आपका जो बहुत, इसके बाद आपके आते हैं कूलॉम्स लॉ। ठीक है, तो कूलॉम्स ने क्या कहा कि जब हम वैक्यूम में, आपके दो चार्ज पार्टिकल हैं,
ठीक है, इनको कोई भी आप 1 या 2 कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, जब आपके 2 पॉइंट चार्जेस एक दूसरे पे किसी फाइनाइट डिस्टेंस पे हैं, वो डिस्टेंस हमने क्या ले ली, मान लो r डिस्टेंस पे है, ठीक है, तो वो आपस में क्या करते हैं, फोर्स फील करते हैं। ठीक है, क्या बोला गुलाम ने बोला कि दो स्टेशनरी चार्ज है, ये मूव नहीं कर रहे हैं कहीं भी, ये आपके स्टेशनरी चार्ज है, एक पोजीशन इस पे है और एक दूसरे पोजीशन पे है, और ये एक डिस्टेंस पे, एक दूसरे से एक डिस्टेंस पे है, और वो डिस्टेंस हमने क्या ले ली, r। पहले चार्ज को हमने q1 बोल लिया, ये पॉइंट चार्जेस हैं। पॉइंट चार्जेस आपके क्या होते हैं, पॉइंट चार्जेस आपके होते हैं जिनका कोई साइज नहीं होता। ठीक है, वो आपके पॉइंट चार्ज होते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट साइज, मतलब कोई भी साइज नहीं, आप डिफाइन नहीं कर सकते उसका साइज कि ये गोल है कि चौकोर है कि क्या है। तो पॉइंट चार्ज आपके वो होते हैं जिनका कोई साइज नहीं होता, जिनको फर्दर आप डिवाइड नहीं कर सकते, ऐसे आपके चार्ज पॉइंट चार्ज कहलाते हैं। ठीक है, तो गुलाम ने कहा कि आपके दो चार्ज हैं, स्टैटिक हैं, कहीं मूव नहीं कर रहे हैं, और ये दोनों एक फाइनाइट डिस्टेंस पे हैं। ठीक है, तो ये एक दूसरे के क्या फील करते हैं, फोर्स, इन दोनों के बीच में एक बल लगता है। ठीक है, वो बल प्रतिकर्षण भी हो सकता है और आकर्षण भी हो सकता है। तो उस बल का परिमाण किस पे डिपेंड करता है, एक तो ये जो जितनी डिस्टेंस पे है उसके स्क्वायर पे। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इसको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बोलते हैं, कि जैसे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे इनके बीच में, जो फोर्स का मान है, जो बल का मान है, वो क्या होता जाएगा, उसी रेशो में कम होता जाएगा। ठीक है, अगर आपने डिस्टेंस को दोगुना बढ़ा दिया, ठीक है, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को दोगुना बढ़ा दिया, मान लो 2r कर दिया, सॉरी 2r कर दिया, ठीक है, तो आपका फोर्स क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, जो इन दोनों के बीच में लग रहा है, जो आपने r डिस्टेंस पे रखा है और जो आपने 2r डिस्टेंस पे रखा है, तो इन दोनों के बीच में जो बल लग रहा है वो क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। ठीक है, उससे 1/4 टाइम कम हो जाएगा। ठीक है, आपने दुगनी कर दी डिस्टेंस, तो आपको पता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो 4 टाइम्स। ठीक है, तो 1/4 टाइम्स आपके वीकर हो जाएगा। तो बहुत स्पीडली, आप जितना डिस्टेंस आप दूर लेते जाएंगे उतना स्पीडली ये क्या होता जाएगा, बहुत स्पीड से आपका फोर्स कम होता है। और एक उन्होंने क्या होता है, जो बल का मान है वो किस पे डिपेंड करता है, जो इन दोनों का Q1 और Q2 पे, जो एक चार्ज है आपके Q1 और Q2, इन दोनों के मान पे आपके डिपेंड करता है। ठीक है, तो आपका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, दोनों चार्ज के, जितना भी आपका Q1 Q2 है उस पर, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है इस पे। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी, ये सिर्फ हम परिमाण लिख रहे हैं इनका, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। एक कॉन्सेप्ट प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो इक्वल का साइन आएगा, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। के आपके प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, और के की वैल्यू होती है आपकी 1/4πε, और इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलॉम स्क्वायर। ठीक है, एप्सिलॉन आप यहाँ आपकी परमिटिविटी होती है, जिसकी वैल्यू 8.85 × 10⁻⁻12 कूलॉम और न्यूटन मीटर स्क्वायर आपके होते हैं। ठीक है, सो आज के लेक्चर में आपके इतना ही। थैंक यू।